अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। बलूचिस्तान, बोथ साइड ऑफ बलूचिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के साइड के बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस तरह कुर्दिस्तान डिवाइडेड बिटवीन मैनी पावर्स है, इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान, कुर्दिश एरिया सब ने थोड़ा थोड़ा ऑक्यूपाई किया हुआ है। और कुर्दों को हमेशा वेस्ट ने यूज़ किया अपने पर्पज़ के लिए। कई बार माजी में हुआ, रिसेंट 70 साल पहले ये हुआ कि दूसरी जंग अजीम में कुर्दों को बड़ा यूज़ किया गया। जर्मनी और इटली के ख़िलाफ़ जब जंग हो रही थी तो कुर्दों को वादा किया था इंग्लैंड ने और फ्रांस ने कि हम आपको, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो कॉलोनीज थी वो इंग्लैंड की थी, इज़राइल, सीरिया का और ये सारे एरियाज़ में इंग्लैंड का काफ़ी कंट्रोल था। तो वादा किया था कि अगर आप दूसरी जंग अजीम में कुर्दों को एलाइड फोर्सेस की मदद करेंगे तो आपको आज़ादी मिलेगी। लेकिन फिर दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो इमीडिएट ऐलान में भी इनको एक आज़ाद कुर्दिस्तान रियासत का ऐलान किया गया था। आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट गूगल पे सर्च करके कुर्दों की हिस्ट्री ज़्यादा पता कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा मामला हुआ कि उनको आज़ादी नहीं दी गई। फिर वापस जब 90 में इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया जॉर्ज बुश सीनियर के ज़माने में, फिर कुर्दों को यूज़ किया गया। और मोसल जो कि कुर्दों का एरिया है और पेट्रोल का ख़ास गढ़ है जहाँ पे पेट्रोल बहुत निकलता है, इराक का शहर मोसल, उनको कहा गया था कि आज़ाद कुर्दिस्तान अब तो बने ही बनेगा और फिक्र ही नहीं करो और ये वो। फिर इनको यूज़ किया गया सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ जंग में और उस सारे सिनारियों में। फिर ISIS क्रिएट की गई और वहाँ पे आपको पता ही है कि क्या खेल खेला गया। और वंस अगेन फिर कुर्दों को आज़ादी नहीं मिली। तो बलोचों का भी यही हिसाब किताब है कि वो ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान डिवाइडेड हैं। मैं बलोच लोगों से आपको पता है कि बहुत ही क्लोज़ कांटेक्ट में हूँ और बलोचों के साथ मेरा बड़ा अच्छा उठना बैठना है। मुझे उनके बारे में चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो वो यही बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में एज सच बलोचों के ऊपर कोई ज़्यादती नहीं हो रही, लेकिन ईरान और पाकिस्तान में बलोचों का एरिया, चूँकि बलोच लैंड जो है ना वो बड़ी रिसोर्सेज से भरपूर लैंड है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और ये सारा पैसे का खेल है। तो ईरान भी, जो ईरान का जो प्रोविंस सीस्तान नामी प्रोविंस है वो बलोचों का मेजॉरिटी है और पाकिस्तान में तो नामी बलोचिस्तान है पूरे प्रोविंस का। ये हिस्टोरिकली एक आज़ाद देश हुआ करता था जिसको कब्ज़ा कर लिया फारिस, पर्शियन एम्पायर ने कब्ज़ा किया। कुछ ब्रिटिश इंडिया से पहले मुसलमानों ने वहाँ पे काफ़ी इन्वेजन किया जब इस्लामिक हुकूमत होती थी इंडिया पे। और फिर ब्रिटिश के ज़माने में ये ज़्यादातर आज़ाद रहा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, लेकिन सीस्तान बहरहाल ईरान के कब्ज़े में रहा। अब अचानक ईरान में ये बलूचिस्तान की जंग जो शुरू हुई है वो एक नई चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये एक बड़े इम्पोर्टेंट मौके पे आ चुकी है बलूच। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं ईरान की तरफ जाना चाहूँगा कि देखें, आपको याद होगा कि मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के जो कोर कमांडर हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा था कि मुझे चाइना ने अपॉइंट किया है और मैं चाइना की तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ, मुझे चाइना पैसे देता है, मुझे यहाँ पे बैठ के ईरान को काउंटर करना है। सीपेक का रूट है उसको प्रोटेक्ट करना है और ईरान को काउंटर करना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अचानक वहाँ पे, और आपको मैंने उसी वीडियो में बताया भी था कि बलूचिस्तान जो ईरान का है वहाँ पे मालिक, डॉक्टर मालिक करके एक था, जो जंदल्ला नामी ईरान के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ISI के टेररिस्टों के ऊपर बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन। और वो ईरान में पाकिस्तान का गंदा खेल खेलते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में एक मुल्क पाकिस्तान है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उसने तबाही मचाई हुई है। ईरान, इंडिया, पाकिस्तान,
इवन चाइना में भी 90s तक ये जो उगर प्रोविंस है ईस्ट तुर्किस्तान, इसमें बाकायदा इनके जमात इस्लामी और इनके ऑफिसेस थे और ये वहाँ पे टेरर कैंप बनाए हुए थे। मुझे याद है 94, 95, 96 में मुझे चाइनीज डेलीगेट से मैं जिनीवा में यूएन में हमारा मसला मुहाजिरों का बता रहा था, तो उस चाइनीज ने मुझे शिकायत की थी कि आपका पाकिस्तान तो हमारे चाइना में भी टेररिज्म फैला रहा है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं है। तो पाकिस्तान ईरान में ये खेल खेल रहा है अरसे से, और अब अचानक ईरान में जो बलोचों की तो ये इसमें मैं ये भी बता दूं कि बाकायदा बलोच पॉपुलेशन के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है ईरानियन आर्मी की तरफ से। ये नहीं है कि वहां पे कोई बलोच टेररिज्म कर रहा है या कुछ, बाकायदा एक हालत जंग है वहां पे। लोगों का मतलब ईरानियन आर्मी बम्बार्डमेंट कर रही है बलोच रेसिडेंट्स के ऊपर। ये इसलिए है कि पाकिस्तान वहां पे कोई ना कोई उंगल करता रहता है, और उससे क्या होता है कि वो जो वहां पे चीज़ों को पाकिस्तान इस तरह से मलाइन करता है कि ईरान फिर उसको बलोचों के ऊपर ऑपरेशन करके वो अपना गुस्सा निकालता है या जो भी है। आपको याद होगा कभी बलोचिस्तान में घुस के ईरान ने पाकिस्तान के कैंपों पे हमला किया था और कुछ टेररिस्ट मार दिए थे। और तो ये पाकिस्तान बलोचिस्तान में बहुत गंदा खेल खेल रहा है। रमज़ान मेंगल नामी एक टेररिस्ट गुरु है जो कि वो बड़े मदरसे और बड़े ट्रेनिंग कैंप चलाता है बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। वहाँ पे हज़ारों मदरसे और ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं जो कि लोकल बलोचों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं और ईरान में भी ईरानियन फोर्सेस को, जिससे उसका नुकसान कॉमन बलोच को कॉज को हो रहा है। और फिर इसमें आपको बाइडेन की भी, जो बाइडेन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इसकी भी पॉलिसीज़ को देखना होगा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो जंगों पे चलती है, और जितना ज़्यादा जंगें होंगी इतना ज़्यादा हथियार बिकेगा। और अमेरिका की कॉरपोरेट सेक्टर है वो हथियार बनाने में, एयर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, सबमरीन्स हैं, कॉमन जो बॉम्ब्स हैं, बंदूकें हैं, ये सब चीज़ें तबाही के तौर पे अमेरिका की सबसे ज़्यादा बिजनेस होती है उन चीज़ों की। फिर साथ में चाइना, रशिया, यूरोप, ये सब हथियार इनका बिकेगा उसी वक्त जब तक जंगें होंगी। ये पहला प्रेसिडेंट था ट्रम्प, जो कोल्ड वॉर के बाद पहला प्रेसिडेंट ट्रम्प का टर्म था जिसमें कोई जंग नहीं हुई थी, अमेरिका ने कहीं बॉम्बार्डमेंट नहीं की थी। वरना अगर आप देखें तो रेगन के ज़माने में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। फिर 1988 में जॉर्ज बुश सीनियर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना था 4 साल के लिए। उसके दौर में इराक, कुवैत, ये सब जंगें शुरू हुई। फिर क्लिंटन के आया, 2 दौर आए क्लिंटन के, 92 से लेकर 2000 तक। क्लिंटन के दौर में अफ़गानिस्तान में भरपूर बम्बार्डमेंट की गई। अफ़गानिस्तान में तालिबान के नाम पे और उसामा बिन लादेन के नाम पे भरपूर वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स होती रहीं। इराक में नो फ्लाई जोन बनाया गया था, और इराक, लीबिया, सीरिया में ये क्लिंटन के दौर में काफ़ी काम होता रहा। फिर उसको बढ़ावा दिया जॉर्ज बुश जूनियर ने आके, जब वो 2000 से 2008 तक अमेरिका का 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बना। उसने तो तबाहियाँ ही मचा दी थी, और सोमालिया, इराक, अफ़गानिस्तान, हर जगह जंगें करता रहा। फिर डबल ट्रिप टर्म आया उसका ओबामा का 2008 से 2016। उसमें ओबामा ने लीबिया, इराक को मेरा ख्याल है कि 17 जंगें की अपने 8 साल में। ये अमेरिका की कॉरपोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे प्रेसिडेंट ये वाले सारे। और पहली बार हुआ कि ट्रम्प साहब आए, और ट्रम्प साहब ने कोई जंग नहीं की, कहीं एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई। इराक और अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को विड्रॉ करना शुरू किया। एक लॉन्ग स्टैंडिंग हज़ारों साल से आने चलता एक मसला था यहूदी अरब झगड़ा, उसको सॉल्व किया। सऊदी अरब इसराइल के ताल्लुकात अच्छे हुए। कई अरब कंट्रीज़ ने
इजराइल को एक्सेप्ट किया, फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम किए, एम्बेसडर्स हुए। कॉरपोरेट सेक्टर की तो आंखें खुल गई, उन्होंने कहा अरे भाई तो फिर हमारा क्या होगा, जंगें कैसे होंगी, और ये जो माल हम चोरियां करते हैं वहाँ से पेट्रोल और सारी चीज़ें भर भर के, क्योंकि अमेरिका का कब्जा जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन पूछने वाला है कि तुम कहाँ से कितना सोना। सुना है इराक से हवाई जहाज वो शिप भर भर के सोना भी आया है अमेरिका। वो सब कॉरपोरेट सेक्टर की आंखें खुल गई। और आपने देखा कि 2000 के इलेक्शन में ट्रंप को कॉरपोरेट सेक्टर ने बिल्कुल मदद नहीं की। मतलब 1:10-20 का रेशो था कि अगर ट्रंप साहब को जो इलेक्शन डोनेशन होता है वो $1 मिला है तो बाइडेन को $15 से $20 उसके मुकाबले पे मिले हैं। जितना ये सोशल मीडिया ले लें या टेक कंपनीज ले लें, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये फेसबुक है, जितने बड़े दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर हैं, वार मशीन चलाने वाले जो कॉरपोरेट्स हैं, उन सब ने बाइडेन को लेके आए। तो फिर बाइडेन ने आते ही रेसिप्रोकेट किया और उसने कहा कि ठीक है फिर मैं आप लोगों के लिए जंगें शुरू करता हूँ। तो विद इन ए मंथ उसने 3 जगहों पे बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी, इराक में और अफगानिस्तान में वापस मैं फौज भेज रहा हूँ। वहीं बाइडेन ने ईरान में अपने उसको बताया कि मैं ईरान में भी ये करूँगा और वो करूँगा। फिर एक इजराइल का जो कार्गो शिप तबाह हुआ तो उसका इल्ज़ाम ईरान पे लगाया गया। इसी तरह हमले किए जाते हैं ना कि कोई ना कोई एक रीज़न बनाया जाता है कि ये तुमने किया इसलिए हम हमला कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखनी होंगी कि ईरान के बलूचिस्तान का तो ये मसला है। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ऊपर। ज़रा ये देखिए हमारी बलोच बहन क्या कह रही है, पहले इसको देखिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये एजेंसी वाले हैं, इन्होंने मुझे धमकियां दी, ये दोनों एजेंसी के एहलकार है और ये मुझे लगातार हरासा कर रहे, धमकियां दे रहे। मैं इस रियासत को बताना चाहती तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते, जो करना है करो। इस रियासत ने हमारे बलोचों को पहले भी मारा है, इस रियासत की बाप से भी नहीं डरते, जो करना है करो। बलूचिस्तान को तबाह कर दिया, तुम लोगों की बाप से भी नहीं डरते, जो करना है रियासत को, इनके एहलकारों को कर लो। अपनी एजेंसियों के जरिए, अपने इन एहलकारों के जरिए बलोच हम कभी भी नहीं डरे। आप मार सकते हो और लापता कर सकते, तुम लोगों की बाप से भी हम नहीं डरेंगे। ये रियासत की एजेंसी वाले मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर शामियाना लगाया, इसको भी निकाल दिया और ये बार बार धमकी दे रहे हैं। मुझे कहते हैं हम वो वाले हैं, अभी ये बता रहे कि हम एजेंसी के एहलकार है और हम लोग यहाँ आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे। हाल को भी इन्होंने कैंसिल करवा दिया। ये रियासत के लोग मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। 3-4 जगह हम लोग गए, सारे हाल उन्होंने कैंसिल करवा दिया। शामियाने 5-6 वाले के पास इनको धमकी दिया। यहाँ पर हम आल लगवा रहे हैं, हमारे लोग मौजूद है यहाँ पर, कहते हैं हम उनके लोग हैं। एजेंसी वाले अपने मोटरसाइकिल में आ रहे हैं, अपने गाड़ियों में आ रहे हैं। मुझे कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार इसका पूरा रियासत और रियासत की सारी एजेंसी जितने भी है, ये सारे बार बार मुझे धमकियां दे रहे। ये एजेंसी वाले ये मुझे बार बार कहते हैं हम वो है और ये मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। ये मुझे धमकी भी दे रहे हैं। हम देखेंगे हम आपके साथ क्या करते हैं। ये रियासत के एहलकार मुझे बार बार धमकियां दे रहे। कुछ भी हो गया रियासत इसका जिम्मेदार है। रियासत के एहलकार मोटरसाइकिलों में गाड़ियों में आ रहे, इस रियासत को बताना चाहते हैं हम लोग नहीं डरते, जो करना है करो। पहले भी करते रहे अभी भी, और अभी यहाँ हम लोगों ने शामियाना लगाया, चीजें बुलाया, इन सब को भी कैंसिल कर रहे हैं, आल को भी कैंसिल किया। ये रियासत के एजेंसी वाले हैं, मुझे बता रहे कि अपने कार्ड दिखा रहे कि हम एजेंसी वाले हैं और हम लोग अभी देखना क्या करेंगे। इन सब को डराया, पहले भी डराया था वहां से, अभी हम लोगों ने सामान लाया यहाँ इनको। ये बार बार कॉल कर रहे, कुछ भी हो गया रियासत इसका जिम्मेदार है, पाकिस्तान और इसकी एजेंसियां। ये हमें खुलेआम साफ अल्फाज में धमकियां दे रहे हैं और बार बार कॉल भी कर रहे हैं। कुछ भी हो जाता है रियासत इसके एहलकार जिम्मेदार है। एजेंसी वाले अपने कार्ड दिखाकर मुझे धमकियां दे रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी हो जाता है, ये रियासत पहले भी हमारा दुश्मन था। हम साफ अल्फाज में, मैं सबके सामने बोलती हूँ, मुझे किसी भी चीज का, मुझे मेरे खानदान को कुछ भी हो जाता है, इसके जिम्मेदार ये रियासत और इसकी एजेंसी वाले एहलकार है। ये है, आप देखिए ये रियासत के एजेंसी वाले धमकियां दे रहे और कार्ड दिखा रहे हैं साफ अल्फाज में।
ये इस तरह की हरकतें कह रहे हैं और मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में 6-7 शानिया वालों को मना किया, ये सब कुछ बंद करवा कर ले जा रहे और बार बार कॉल करवा कर बोलते हम वो वाले हैं। तुम लोग जो कर सकते हो करो, हम लोग नहीं डरते, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते। एजेंसी नहीं हो, जितने तुम्हारे 26 अदारे भी आ जाए हम नहीं डरते, हम अपने हक के लिए बोलते हैं। ये इस रियासत के आइन और कानून, ये लोग सिर्फ लापता करना चाहते हैं, मशक़शुदा लाशी फेंकना जानते हैं और धमकियां देना जानते हैं। ये रियासत और इसका आइन और कानून। ये मोहतरम इसका दूसरा मोटरसाइकिल में साथी और गाड़ियों में ये मुझे धमकी भी दे रहा था, मुझे कुछ भी हो जाता है। इसके रियासत और एजेंसी वाले ये अभी बार बार कॉल कर रहे हैं, कार्ड दिखा रहा है, धमकियां दे रहा है। बलूचिस्तान के इलाके मुश्के, आवारान, सन, वाटिल, तनक, भंडम, घरई, झमड़ू में पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त राइट नाउ ग्राउंड एंड एयर बॉम्बार्डमेंट करके एक जबरदस्त ऑपरेशन कर रही है और बलोचों के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है। ये जो मेरी बहन का आपने देखा, कराची जैसे शहर में बलोच मिसिंग पर्सन और बलोचिस्तान के जो ये ऑपरेशन हो रहा है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके ऊपर आर्मी पूरी फोर्स यूज कर रही है और बलोचों को पूरा क्रश किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आर्मी भरपूर फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। ये आर्मी सिर्फ अनआर्म्ड पाकिस्तानियों के ऊपर हमला कर सकती है, इनको क्रश कर रही है। ये हमारे पैसे पे हथियार खरीदती है और हमारे ही पैसे से खरीदा हुआ हथियार हम पे इस्तेमाल करती है। हमें ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि हमें कश्मीर आजाद कराना है, हिंदू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है, उनसे जंग लड़नी है। ये सब पट्टियां हमें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन सारी फोर्सेस बलोच, पख्तून, सिंधी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। सिंध में सिंधु देश की तहरीक पूरा जोर पकड़े हुए है। सिंधु देश के मतवाले आजादी मांग रहे हैं और उससे कम पे बात नहीं कर रहे, उनको क्रश किया जा रहा है। रोज की बुनियाद पे सिंधी गायब हो रहा है, मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट सिंधियों की बढ़ती जा रही है। पश्तून एरियाज का तो हाल ही खराब है। ये तो आपको मैं बता चुका हूं कि इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अली वजीर के साथ क्या हो रहा है और बाकी इनके जो अब जैसे बलूचिस्तान में ये जो हो रहा है, तो मंजूर पश्तीन बलूचिस्तान जा रहे थे, उनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप नहीं जा सकते, इसलिए कि आपको बलूचिस्तान में एम्बार्गो है, आपको तड़ी पार किया हुआ है बलूचिस्तान से। एक पॉलिटिकल लीडर है भाई मंजूर पश्तीन। और याद रखिए, बलूचिस्तान में पख्तून भी बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं, आधा बलूचिस्तान पख्तून है। कोयटा सिटी में मेजॉरिटी पख्तून में, और पख्तूनों के लीडर मंजूर पश्तीन को भी बलूचिस्तान नहीं जाने दिया गया। बलूचिस्तान में इस वक्त हालत जंग है। मैं आपको बता नहीं सकता कि बलूचिस्तान में किस हद तक चीज़ें चल रही हैं। ये आप देखें, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। इसके इंतजामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई भी नहीं है कि हम कहते हैं कि हम किसी की नस्ल खुशी करना चाहते हैं। नहीं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बलोच इस वक्त हालत जंग में, बलोच पे हर गुजरने वाले दिन बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यहाँ पे आर्मी, खुफिया एजेंसी है, हमारे नौजवानों को अगवा कर रहे हैं, जो 2-2, 3-3 साल से, जिनका कोई अता पता नहीं। बलोच हालत जंग में है और बलोच ये चाहता है कि जब तक हम अपनी सरजमीन पे बाख्तियार न हो, हमारे वसाइल, हमारी सरजमीन हमारे इख्तियार में हो, कोई हमसे कोई भी तवक्को न रखे। बलोच का घर जल रहा है और कोई आके बैठ जाए, कहे कि जी मैं यहाँ पे अमन की वो गीत सुनूंगा या अमन की जो है किस्से सुनूंगा, ये शायद उसकी बेवकूफ़ी है। बाकायदा एक तरबियत भी की जाती है आम
आदमी की। आम पाकिस्तानी के बारे में कहा जाता है कि जब बलूचिस्तान पे हो रहा है इतना कुछ, तो खाली बलोच क्यों आवाज़ उठा रहा है, बाकी पाकिस्तानी मर गए हैं? तो वाकई मर गए। पाकिस्तान की कौम तो इस वक्त मुर्दा कौमों से बदतर हालत में जिंदा है, आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। इनको नजर आ रहा है कि इनकी आर्मी लूट के खा गई है, मार मार के सबको कब्जा किया हुआ है और गुलाम बनाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी कौम है कि नशे में धुत पड़ी हुई है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये बुक है, इसमें लिखा हुआ है कि बलोच की तारीफ, हर कौम के बारे में जैसे किताबों में होता है ना कि ये, तो इसमें बलोच क्या है, तो पूरी डिटेल में जाते हैं। तो इस तरह शुरू करते हैं कि बलोच सहराओं में रहने वाले लोग हैं, ये कबीलों में रहते हैं और लोगों को लूट के जिंदगी बसर करते हैं। ये बलोच कबीलों का इनकम जो है वो लूट मार है, और ये काफिलों को लूट के उनका खाना खा जाते हैं। ये जंगली लोग हैं, और ये टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब में ये पंजाबियों को पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह पख्तून के बारे में कि ये टेररिस्ट होते हैं। पंजाब में कई जगहों पे टेररिस्ट की एक्सरसाइज होती है कि अगर टेररिस्ट हमला कर दें तो आपको किस तरह बचना है। तो एक खुदकुश बम्बार्डमेंट वाला, यानी सुसाइडिकल बॉम्बर होता है, जो उसको जैकेट पहना के उसका पुतला खड़ा करते हैं तो उसको पख्तून टोपी पहना देते हैं। तो टेररिस्ट पख्तून है, बलोच लूट मार करने वाले लोग हैं, सिंधी जाहिल कौम है। ये पढ़ाया जाता है पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत नाजुक है इस वक्त। बलूचिस्तान में भरपूर ऑपरेशन हो रहा है, एयर गनशिप इस्तेमाल हो रही हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है, पूरे एरियाज को कॉर्डन ऑफ करके उसके अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, और एक तबाही का आलम मचा हुआ है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान हालत जंग में है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट ने परसों अपना ओपनिंग एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं और वीमेन राइट्स की सिचुएशन बहुत ख़राब है, और वीमेन राइट्स का ये तो वो तो सब चीज़ें बोली। ना माइनॉरिटीज़ के बारे में बोला, ना बलूचिस्तान के बारे में बोला। ये दो मोस्ट ओप्रेस्ड पीपल हैं पाकिस्तान के। ना रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है उस पर बोली, ना बलूचिस्तान पे एक लफ्ज़ बोले। और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन हो रहा है, इसमें ज़ाहिर है हम लोगों को के जो हालात हैं उसमें हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते कि ये सारी चीज़ें इन हालात कोरोना के हवाले से और जो चीज़ें चल रही हैं उसमें, तो हम पाकिस्तान की मजलूम कौमों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हाँ, आपको उधर इंडिया के खिलाफ कश्मीरी बोलता नज़र आएगा, खालिस्तानी और ये सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त हालत जंग है और मामला बहुत ख़राब हैं। यह है सूरत हाल बलूचिस्तान की। तो अज़ीज़ दोस्तों, हम आपसे ख़ास तौर पे भारत में रहने वाले लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सरकार पे ज़ोर दें कि सरकार कुछ मदद करे इन मजलूम बलोचों की, सिंधियों की, पख्तूनों की, मजलूम पाकिस्तानियों की। और अब इस शैतान रियासत से हम पाकिस्तानियों की भी जान छुड़ाओ। भारत को भी सुकून हो जाएगा अगर ये रियासत नहीं होगी। बगल में आपके छोटे छोटे सिंधु देश, बलूचिस्तान आज़ाद रियासत, पख्तूनिस्तान होंगे तो भारत के लिए भी अच्छा है, ईरान के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। अफगानिस्तान में अमन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक के पंजाबी फौज की ये शैतान रियासत जिंदा है। तो अजीज दोस्तों, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग तबाह हो रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में कैद हैं और लूट रहे हैं पाकिस्तान की भगोड़ी बुज़दिल जालिम पंजाबी फौज के हाथों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। ओदा ईशानी चूने तरीका मैं गुमा बूतगा ईशा में अमरा चिस कुर्तगा मुर्तगा मैं मास बुहाराना धमकी दे बूता गिरफ्तारी है मारा थ्रेट कनक बूता मारा ईशा पानी नहीं माशानी लेडीज पुलिस आतगा ईशा मा तरीका मारा ज़हनी टॉर्चर करता कि माँ ये चीज़ों सर पता कि माँ वती दहे रोज ओदा इस्लामाबाद प्रेस क्लब देमा गुहाजिन
मर्ची मामे बलोचा गुशा कितनी शराब खतरे तो काएं तो मर्ची इस्लामाबाद है तो का वतरा बलोची गुश्त न कने अगर तेरा एक बलोची गुशे को शक के निगाह चारक पे मर्ची हमें बलोच की जुबान खत्म हुए गए तो हमेशा रब रखी तई मर्ची बरात बरक हुए गया तो ती बरात अबिदार तो ती मास गुमा आमदादारी बिका तो ती वार गुमा हमको बकबू तरा ये जेब न बनती कि तो ती मजनी पागा बेबंदो ब्याल दा नाच बिका चाप बिका दो चापी बिका अंचो के मन सम्मीदीन शुभकुल सरपदे 10 साल में हमें उती पिते डॉक्टर दीन मोहम्मद दरगी जगह रोडा निसरा बस्तगा 12 साल माइक पिते इशु आजा बाजिंता इशी तो का नामावती जिंद दिस्तगा नामावती वशी दिस्तगा नामावती तालीम दाश्त करता कसाने उम्रा बगैरता मरोचिए क्योंकि माँ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बूतगा ता रोज मरोची माँ में बड़े यक दर बदरे यक तकलीफ दे एक जिंदगी ये बाजी लगाए माँ वशी जिंदा न जाना चाहिए मर्ची तो मेलबे सम्मी दर्दा न मारे तो मर्ची सीमाए दर्दा न मारे तो माजेब दर्दा न मारे पूरा मनी दिला तो बलोचे नहे तो अति तरावती पागे तरावती दुचापी मरोची रुचा याद कहते भले तरा माँ सीमा यार याद नहीं आया तरा मर्ची असीबा या माँ अर्स याद नहीं आया तरा मर्ची असीबा या माँ माफ किती होगी शपा इस्लामाबाद रोडा निसरा लरजगा बूता तो अगर कस की गैरत मंदे बलोचे गोया तो मर्ची बादे अमाई गोमा पादा चिस बुबू तो निसराती गैरत जिंदग बेदार तई गैरत तई नंग तई नामूस तई को बलोच सालबूला बंदो के तई को फरदम बंदो के तई हमें मर्ची अमरा तई हमें मर्ची ब्रास के उधर जिंदाना नहीं तो का बंदा तो मर्ची अमावा नहीं गोमा बंदो के ता ये मर्ची गवर न बनते कि तो भी मर्ची रोडा निसरा दो चापी बिका तई माँ सुबहारो का रोडा निसरा गिरी वगा बे बनते मना बाज वशी बूता के मरोची रोजा बलोच एक जैती कमेटिया मैं दर्दार तकलीफा रा मारता मैं गोमा मैं दर्द मैं गोमा इजहार एक जैती करने के गोमा ए रोजा रा बरजम दाश्ता उमा उम्मीद कना अचकुल्ली बलोचा और खास तौर पर के बलूचिस्तान चिक्का के सिंगर बूतगा या दिगे के नामदार मर्दुम बूतगा आवन हम सोशल मीडिया दिस्ता क्या आवा ए रोचा गुश्ता की मन नया या सेलिब्रेट ना कना मरुची रोचा बायकाट करतगेश माँ ए रोचा सख्त बाज दिले जोला की आनी मिन्नता गिरा उमा वश बूतगा के मरुची रोचा बलोच को उमा सुध करता मरोची बलोच दिए रोचा चिशर्कर बूता मर्ची समा कराने मर्ची यागा बुआने भले मन बलोचा गुशन के ताकि मसला हल न बूता ताकि शुमे मास को हा रोडा नहीं सराए शुमारा हमें वड़ाएगी हमें वड़ में तो हमको पकबूगी बिगंदा बांधा मन मबा बिगंदा बांधा सीमा मबी भले ई वड़ के माय मसला गिंदगा जिब्री गुमशुदगी है ई वड़ के मारा मजलूम का रख बूता ई वड़ के मैं हक के रख बूतगा ई वड़ के मैं जिंदगी ना एक रोड ही सराएगा मजबूर कर के बेकसानिया ना था मजनी ए बड़ा मार नजारे सिलसिला कदी खत्म भी थे भले ताकि सिलसिला हंसते शुमा ए मर्दमानी को मामरा दारी का नेता वो अमरा बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ बीजेपी, बलोच तुम्हारे साथ है। कदम बढ़ाओ बीजेपी, बलोच तुम्हारे साथ है। कदम बढ़ाओ